अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साये में रखे। माशाल्लाह हज बैतुल्लाह का पुरबहार पुरनूर रहमतों वाला मौसम है। बेशुमार है खुशबख्त खुश नसीब जो माशाल्लाह हज बैतुल्लाह के लिए कुछ रवाना हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ दिनों तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बहरहाल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आपने हज के लिए मक्का मुकरमा अपने होटल से रवाना होना है तो आपके बैग में जरूरी सामान कौन कौन सा होना चाहिए जो आपको मिना में, मुजल्फा में, अरफात में, फिर वापस मिना में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे आपने इस्तेमाल करना है। देखिए, वैसे तो जब हाजी घर से जाता है तो आप सबको मालूम है कि काफी सारा सामान अपना कपड़े छपड़े ये वो लेके जाता है, और फिर जब वो मक्का मुकरमा पहुंचता है तो अपना सामान मक्का मुकरमा होटल में रख देता है। अब होटल से जब उसने मिना जाना है तो जाहिर बात है वो इतने बड़े बड़े बैग और ये सारा सामान लेके जाएगा भी ना ही जरूरत होती है। तो अब वो कौन सा सामान है जो उसके पास होना चाहिए उसके बैग के अंदर जब उसने हज के अयाम में रवाना होना है? तो देखें, सबसे पहली बात तो ये आपके पास अच्छी क्वालिटी का बैग होना चाहिए। अब बैग कैसा होना चाहिए मैं आपको बैग दिखाता हूं। ये देखें, ये मैं अभी कुछ दिन पहले ही नया बैग लेके आया हूं। ठीक है, इसको ये पीछे जो पहनने वाली स्ट्रिप्स हैं इनके ऊपर फोम लगी हुई है, बैक साइड पे फोम होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी जिप्स है, 3 4 5 इसकी जिप्स है। आप 3 वाला भी ले सकते हैं, 4 वाला भी ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका ये वाला हिस्सा सॉफ्ट होना चाहिए, इसके अंदर फोम होनी चाहिए। ये पीछे भी सारी फोम लगी हुई है, ये बात जहन में रखिएगा। इंतहाई 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 जरूरी है। ठीक है, वो सारे हाजी आपको नजर आएंगे जो दूसरे बैग सादा वाले पहन के जाते हैं, और वो जो यहां से उनकी होती है ना स्ट्रिप्स वगैरह, तो वो जब उनके अंदर वजन होता है, पैदल चलना पड़ता है, इतना लंबा सफर करना पड़ता है, तो फिर यहां पे उनको चुभती हैं और जख्म भी समटाइम उनके हो जाते हैं। तो ये मेरे भाई होना चाहिए फोम वाला, ये बात सबसे पहले आपने जहन में रखें। दूसरी बात यह है कि इस बैग में सामान क्या लेके जाना है। भाई ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है, मर्द और खवातीन दोनों के लिए गुजारिश है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने ये देखना है कि मिना में, मुजल्फा में, अरफात में जो अपने वक्त गुजारना, इसमें से हालत हिराम में कितना वक्त है, बगैर हालत हिराम के कितना वक्त है। देखें, 8 9 का जो दिन है ये तो मुकम्मल हालत हिराम में, 10 का भी हो सकता है आधा दिन या आधे से ज्यादा हालत हिराम में है। उसके बाद 11 और 12 का जो दिन है वो बगैर एहराम के आपने गुजारना है। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एहराम आपके बैग में होना जरूरी है। आपने वहां सोना भी है, खाना पीना भी है, चलना भी है, गर्मी भी है, मौसम भी है, शिद्दत भी है, पसीना भी है, अल्लाह ना करे 100 मसाइल हो जाते हैं, तो वहां पे एहराम चेंज करना पड़ सकता है। तो एक एक्स्ट्रा एहराम हर मर्द ने, तो एक एक्स्ट्रा एहराम यानी 2 चादरें आपने इस बैग में रख लेनी। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 ये है कि इस बैग के अंदर एक चटाई होनी चाहिए। चटाई अच्छी क्वालिटी की हो, थोड़ी मोटी हो, और उसके साथ एक तकिया होता है हवा वाला, ये भी आपने लाजमी बैग के अंदर रख लेना है। ये मुजल्फा की रात आपको काम आएगा। इसके अलावा आपने कम से कम एक सूट इसके अंदर रख लेना है, जो 11 और 12 को भी आपने इस्तेमाल करना है। 2 रख सकते हैं, 2 रख लें, लेकिन एक जरूरी है। इसके अलावा एक चप्पल बहुत जरूरी है। एक चप्पल भी आप जो पहन लेंगे वो एक इसके अंदर होनी चाहिए। भाई आपने मिना से जब अरफात जाना है, हो सकता है पैदल जाना पड़े, अरफात का सारा दिन भी गुजारना है, मिना का दिन भी है, फिर अरफात से मुजल्फा, मुजल्फा से फिर मिना, तो ये सफर हो सकता है पैदल भी करना पड़े, ना भी करना पड़े। तो मुजल्फा से मिना तो पैदल ही आना होता है मेरे भाई मोस्टली। तो अब इस सारे सफर में आपने जो चप्पल पहननी है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और कम से कम 2 होनी चाहिए, यानी एक आपने पहनी है, एक आपके बैग के। यहां पे अगर चप्पल टूट गई अरफात में, मुजल्फा में, अल्लाह ना करे अगर किसी की चप्पल टूट गई, ना कोई आपको रिपेयर करने वाला मोची मिलेगा, ना कोई शॉप मिलेगी, ना कहीं से रिप्लेसमेंट हो सकती, ना कहीं से आप नहीं खरीद सकते हैं, ना दूसरे लोगों के पास इतनी एक्स्ट्रा होती है कि कोई आपको वहां पे दे सकेगा। इसलिए सारे लोगों ने, जितने मर्द हजरात हैं, आपके पास कितनी चप्पल होनी चाहिए? 2, और अच्छी क्वालिटी वाली आपने लेनी। बहुत सारे लोग हैं नॉर्मल लेके जाते हैं, भाई पथरीला इलाका है, पत्थर है वहां पे, और आपको हो सकता है बहुत सारा वक्त पैदल चलना पड़े, तो इसलिए आपने चप्पल अच्छी क्वालिटी वाली ही लेनी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जनाब इस बैग के अंदर कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान जरूर आपने रखना है। वो इसलिए रखना है कि मिना में भी, अरफात में भी, मुजल्फा में भी आपको काम आएगा। वो कौन सा होना चाहिए?
ड्राई फ्रूट्स अल्लाह ने तौफीक दिए लेके रख लें, बिस्किट रख लें, निम्को रख लें या भुने हुए चने साथ रख लें। बहरकैफ इस तरह की कोई ना कोई चीज आपके बैग में होना इंतहाई जरूरी है। अब यह मसला यह है कि जो भुने हुए चने हैं ये खाने से प्यास भी ज्यादा लगती है, तो आप चने चाहे तो ना लेके जाएं, लेकिन निम्को, बिस्किट और ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो भाई आपके पास जरूर होने चाहिए। मैं आपको मशवरा दूंगा, कुछ आप वहां से ब्रेड ले लें। ब्रेड अपने पास बैग में रखें और अचार की छोटी डिबिया ले लें, वो भी अपने साथ रखें, या जैम अपने साथ रखें। और ये बड़े बड़े नहीं लेने, छोटे छोटे आपने अपने साथ रखने हैं। कहीं पे भी भूख लगे आप इसको इस्तेमाल कर सके। देखिए आपको खाना तो मीना में मिलना है, वहां क्राउड होगा, रश होगा, लाखों लोग होंगे, हो सकता है आपको वहां पे टाइम लगेगा, ना कभी मिल सके, अल्लाह ना करे, होता ऐसा नहीं है, लेकिन सम टाइम लोग सर्कल कर लेते हैं और बड़ी परेशानी होती है। आपने ज्यादा से ज्यादा वक्त क्योंकि इबादत में गुजारना है, जाया नहीं करना है, इसलिए आपने ये खाने का सामान लेके जाना है। इसके अलावा इस बैग के अंदर इंतहाई जरूरी है कि पावर बैंक होना चाहिए। अब पावर बैंक आपने क्या करना है भाई, वहां पे आपको हर जगह पे हर वक्त हर लम्हे मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं मिलनी है। बिना के खैमे में अगर किसी जगह पे मिल जाती है तो हजारों लोग होंगे, ठीक है, तो आप कैसे चार्ज करेंगे भाई वहां पे। इसी तरह मुजल्फा में, इसी तरह अरफात में, इसलिए हर एक के पास अच्छी क्वालिटी का पावर बैंक होना चाहिए, फुल चार्ज होना चाहिए, मोबाइल भी, पावर बैंक भी, और आपने अपने बैग में उसको छुपा के रखना है। यहां पे एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि पावर बैंक आपने छुपा के रखना है। यहां पे छुपाना इसलिए जरूरी है कि अगले जो आने वाले अयाम हैं वहां पे आपको मोबाइल की बड़ी जरूरत पड़नी है। हत्ता के आपने 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी भी करनी तो मोबाइल पे कंफर्म करनी है ना। मोबाइल बंद होगा, अपने अजीज गुम हो गए, अल्लाह ना करे को मिले ना, या कुर्बानी जब करनी है तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए पावर बैंक छुपा के रखना है। आपने 2 लोगों को अगर दे दिया चार्जिंग के लिए तो 10 और मांगेंगे, फिर परेशानी होती है। आंखों देखी हाल की बात कर रहा हूं, इसलिए हर एक के पास होना जरूरी है और सब ने इसको अपने बैग में छुपा के रखना है। इसके अलावा एक छतरी होना बड़ा जरूरी है। छतरी क्यों जरूरी है भाई, मीना में आपने जाना है, आप खैमों से बाहर निकलेंगे, आगे पीछे भी जाएंगे, फिर मीना से आपने अरफात भी जाना, अल्लाह ना करे पैदल जाना पड़ सकता है, अरफात से मुजल्फा, फिर अरफात का सारा दिन, तो छतरी बड़ी जरूरी है भाई। जितने लोग हैं उतनी छतरियां होनी चाहिए, और फोल्डिंग छतरी लें। जो छोटी छतरी होती है वो फोल्ड भी हो जाती है, आपके बैग के अंदर ही एडजस्ट हो जाती है। छोटी छतरी पास होना इंतहाई जरूरी है, ये अपने पास रखनी है। 4 अफराद हैं तो 4 छतरियां होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप सबके पास अपनी अपनी लहदा पानी की बोतल होनी चाहिए, ये लाजमी है, जरूरी है। तो आपने कहीं से भी रवाना होना है, मिना से अरफात, अरफात से मुजल्फा, मुजल्फा से फिर अरफात, कहीं भी जाना है तो भाई पानी की आपको हर लम्हे हर जगह पे जरूरत रहनी ही रहनी है, ये बात ज़हन में रखिएगा। इसलिए आपने पानी की बोतलें सब ने अपने पास लाजमी रखनी है। अच्छा, अब जिस चीज का मैं जिक्र करने जा रहा हूं इसका मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, हर एक से बार बार कहता हूं, मर्द भी सुन लें, खवातीन भी सुन लें, कान खोल के सुन लें, तवज्जो से सुन लें कि आपके पास लाजमी तौर पे कम से कम 2 टिकिया बगैर खुशबू वाले साबुन की होनी चाहिए। तो कम से कम 2 टिकिया बगैर खुशबू वाला साबुन आपके बैग में हर वक्त होना इंतहाई जरूरी है, ठीक है। मर्द हजरात क्या करेंगे, उससे अपने बेल्ट के अंदर 1 टिकिया रखेंगे या उसको काट के थोड़ी सी रखेंगे, और ये हर वक्त होनी चाहिए। बेल्ट के अंदर एक पोर्शन होता है, फ्रंट वाला बैक वाला कोई भी रख ले, उसके अंदर सिर्फ साबुन होना चाहिए और हर वक्त होना चाहिए। आप जब वहां वॉशरूम में मीना में जाएंगे, अरफात में जाएंगे, मुजदलफा में जाएंगे, और स्पेशली मीना में ज्यादा वक्त गुजारना है तो वहां पे भाई लाखों लोग होने हैं। वॉशरूम पहले से यूज्ड होता है, समटाइम साफ भी नहीं होता, समटाइम वुजू खाने पे भी बड़ा रश होता है। तब आपने वॉशरूम जब टॉयलेट यूज करना है तो अंडरस्टूड बात है कि आपने हैंड वॉश करने हैं, आपको साबुन की जरूरत पड़ेगी। वहां पे पहले से पड़ा हुआ नहीं होना, ज़हन में रखिएगा, किसी ने देना भी नहीं है, अपना अपना सब ने यूज करना है। इसलिए हर एक के पास अपना साबुन होना इंतहाई जरूरी है, खवातीन के पास भी, मर्दों के पास भी। यह बात ज़हन में रखिएगा, कोई भी साबुन को मिस वहां पे नहीं करेगा, हर एक के पास होना चाहिए। जिस दिन आपने मैदान अरफात जाना है वहां जाके आप गुस्ल भी कर सकते हैं, लेकिन एहराम की पाबंदियों के साथ। अच्छा, अब 11 और 12 के जो 2 अयाम गुजारने हैं तब तो कोई पाबंदी एहराम की भी नहीं होनी,
तब तो कोई पाबंदी नहीं होनी, तब तो आप फिर इजिली गुस्ल बार बार कर सकेंगे। तो बहरकैफ 100 बातों की एक बात यह है कि साबुन भाई बड़ा जरूरी और बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। ये बात आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अपने मोबाइल के अंदर आपने मिना, मुजल्फा, अरफात का नक्शा भी रख लेना है। ये आपके लिए बड़ी सहूलत रहेगी। आप किस रूट से जा रहे हैं, किधर से वापस आ रहे हैं, ये सारे मामलात इंशाल्लाह आपको समझने में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। ये बात ज़हन में रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मोबाइल का यूजेज कम से कम होना चाहिए। हर वक्त मोबाइल हाथ में नहीं रखना, हर वक्त वीडियो बना रहे हैं, हर वक्त तस्वीरें बना रहे हैं। भाई ये लम्हे बड़े कीमती हैं, बार बार नसीब नहीं होते। इसलिए आपने ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में ही वहां पे गुजारना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हो सके, ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्जी है, एक जायनमाज रख लें सॉफ्ट वाली, हल्की वाली, लाइट वाली, ज्यादा वजनी नहीं होनी चाहिए। वो आपके इस बैग में होनी चाहिए। ठीक है, मिना में भी, अरफात में भी, मुजल्फा में भी, हर जगह आपको वो काम आएगी। अगर नहीं भी रखते हैं तो भी कोई हरज नहीं है, नमाज तो आप पढ़ ही लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। वहां जगह बनी होती है, जगह जगह पे आपको नमाज का मौका मिल जाएगा। और मुजल्फा में आपके पास चटाई होगी, आप उस चटाई पे भी नमाज पढ़ सकते हैं जिसपे आपने सोना है। तो बहरकैफ जाए नमाज भी आप अपने साथ रख सकते हैं। और आखिर में गुजारिश है कि हज के अय्याम में मिना, अरफात, मुजल्फा में आप खाना नहीं पका सकते, पकाने वाली कोई चीज साथ नहीं लेके जा सकते, ना चूल्हा ले जा सकते हैं, ना कोई इस तरह की केटल, आग वाली कोई चीज, गैस वाली कोई चीज नहीं लेके जा सकते। वहां आपको पका पकाया खाना मिलेगा। इसलिए इस बात का आपने एहतियात करनी है कि आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो वहां पे ममनू है। अल्लाह आप सबका भला करे। जब आपने हज पे जाना है, जहां अपने लिए दुआएं कीजिएगा, मुझ गुनाहगार के लिए भी कीजिएगा। अल्लाह ताला वो खूबसूरत दिन और हयात हमें भी नसीब फरमाए जब हम भी हालत हराम में जानवे मकातुल मुकर्रमा जाए, मिना, मुजल्फा, अरफात की बहारें देखें और फिर वहां से जानवे मदीनातुल मुनव्वरा हाजिर होकर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश कर सके। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।